हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुनिया क्लासेस में। आज हम कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ क्लास का 8 चैप्टर मोशन। अभी तक हमने एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस मोशन को हमें डिस्क्राइब करना हो, उस मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा वही टॉपिक है। टॉपिक का हमारा नेम है, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं मोशन की जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को क्या करती हैं? डिस्क्राइब। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है तब उसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो हमें तीन इक्वेशंस की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन वो हमारे पास क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v हमारे पास क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। कि जब चेंज आएगा वेलोसिटी में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मींस इनिशियल कोई वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल कोई वेलोसिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट की रही होगी, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, वो ऑब्जेक्ट क्या करना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो चेंज होकर कितनी हुई? फाइनल वेलोसिटी v हुई। क्लियर? ए हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? और टी हमारा क्या है? टाइम। मींस अगर हमें टी पता है, यू पता है, मींस इनिशियल क्या वेलोसिटी थी किसी ऑब्जेक्ट की, और टी कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया, चेंज आया, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड करेगा ही कि इतना यूनिफॉर्म चेंज है कि एक सेकंड में इतना चेंज होगा। क्लियर? तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मींस हमें हमारे पास क्या है? जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली मोशन में होता है उसके मोशन को फाइंड आउट करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं, सेकंड रिलेशन होता है एक्चुअल में वो पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। एस डिस्प्लेसमेंट होती है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मीन्स अगर हमें टाइम का पता है और इनिशियल वेलोसिटी का पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकते हैं कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितनी कवर की है। ये हमारा सेकंड रिलेशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन में हो। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और s हमारे पास क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट रहेगी। क्लियर है? ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी प्रोवाइड है, तो हम इनसे निकाल सकते हैं। मींस एक एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं इन तीन इक्वेशंस के हेल्प से। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था? हमने ग्राफिकल मेथड में हमने बोला था कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं। एक हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? अब ग्राफिकल की बात अगर हम करेंगे तो हम क्या करते हैं? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सपोज करो हमने ग्राफ लिया, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियली ही मींस जब टाइम t था उसकी कोई वेलोसिटी रही u, यहां पर ये टाइम एक्सिस है, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है। क्लियर? अब उसकी इनिशियल कोई वेलोसिटी रही u, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाया, फाइनल वेलोसिटी हो गई v।
क्लियर। ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी क्या है v, और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। ये ओरिजिन है a b c d और e। क्लियर है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो अल्फा एंगल है हमारे पास। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं u इज इक्वल टू, किसके इक्वल है u हमारे पास, o a के इक्वल है, जो हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर। जो v है हमारी, v क्या है o b, v है जो फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन, और t हमारे पास क्या है o e है, वो t है, वो क्या है हमारा टाइम। अब हमने बोला था हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने क्या पता, अब अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन ड्राइव क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, यही ड्राइव करना है। और हमने क्या बोला था, अगर हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप मींस स्लोप बोल दो या टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा, अगर हम इस ग्राफ का निकालें, ट्रायंगल कौन सी है ADE, अगर इसका स्लोप निकालें तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्लोप हमें प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करता है, स्लोप किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। मींस A जो हमारा होगा एक्सेलरेशन टेंजेंट के इक्वल होगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है AD, ट्रायंगल ADC, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होगा, हमारे पास थीटा होते हैं PBH HHB, ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला, दिस वन मींस DC। क्लियर। बेस कौन है, ये वाला मींस AD। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, टेंजेंट अल्फा प्रोवाइड करेगा, वही टेंजेंट अल्फा हमारी क्या है एक्सेलरेशन। क्लियर। अब DC हमारे पास क्या है, अगर हमें DC निकालना है तो DC हमारे पास क्या होगा, DC हमारे पास होगा, अगर हम OB में से OA को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्लियर, और AD अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अगर AD की बात करें, AD किसके इक्वल है OE के, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं OE भी लिख सकते हैं। क्लियर। हमने DC को चेंज कर लिया, DC चाहिए, DC को कैसे निकालेंगे, अगर OB में से हम OA को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा क्या हमारे पास AB बचेगा या DC, दोनों बराबर ही हैं। क्लियर। अप्रोक्सीमेट इक्वल या इक्वल ही हैं। क्लियर। अगर आप बात करते हैं OB की, OB हमने क्या मानी थी V, उसके बाद OA क्या है U माइनस U डिवाइड बाय OE क्या है T। क्लियर। तो हमारे पास यहां से क्या आया, अगर हम यहां से लिखें इसको तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T, यानी V माइनस U इज इक्वल टू AT, मल्टीप्लाई होगा और V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये थी हमारा फर्स्ट रिलेशन, हमारा फर्स्ट रिलेशन। हमने क्या बोला था, अगर कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका जो ग्राफ होगा, हमें उसका जो स्लोप होगा ग्राफ का, वो हमें क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। हमने एक्सेलरेशन निकाली कैसे, सबसे पहले हमने क्या बोले कि एक ग्राफ है हमारे पास जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको फोर्स प्रोवाइड किया, उसकी वेलोसिटी चेंज v हो गई। क्लियर। इसका जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन देगा, हमने लिखा स्लोप और टेंजेंट किसके एक्सेलरेशन के इक्वल है। एक्सेलरेशन क्या होगी फिर, टेंजेंट किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने इस ट्रायंगल का बेस परपेंडिकुलर बाय बेस किया, परपेंडिकुलर DC था, DC की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, अगर OB में से हम OA को सब्ट्रैक्ट कर दें तो DC आया था हमारे पास, AD क्या था A to D मींस OE के इक्वल था, जो हमारे पास क्या है ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है तो ये हमारे पास टाइम रहेगा। क्लियर।
उसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसी ग्राफ से हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है वो हमारे पास रिलेशन है किस किस के बीच में, वो हमारे पास रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। मींस हमें क्या प्रूफ करना है, u s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। क्लियर, यही प्रूव करना है हमने। अब हमने क्या बोला था, जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर, ये पूरा एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल होगी, एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया क्या है हमारे पास, टोटल एरिया होना चाहिए ओ ए सी डी ई, मींस ओ ए सी डी ई, जो ये पूरा एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया कितने पार्ट में है, दो में। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है ये वाला, कौन से रेक्टेंगल, ओ ए डी ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है जो हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है ओ ई इंटू ब्रेथ क्या है ओ ए। क्लियर, प्लस ये तो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बेस कौन है, एडी, एडी मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है, सीडी, या परपेंडिकुलर यही होता है। क्लियर। अब बात करते हैं ओई। ओई हमारे पास क्या है, टी, और ओ ए क्या है, यू। तो यू टी प्लस 1/2 एडी, एडी किसके इक्वल है ओ ई, और ओ ई क्या थी टी। क्लियर। सी डी, सी डी क्या निकाल चुके हैं हम, सी डी अगर हम निकालें तो सी डी हमारे पास थी ओ ए ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि सी डी ये है, सी डी बराबर होगी ए बी के, और वो क्या होगी ओ बी माइनस ओ ए। तो हमारे पास ए बी आएगी, ए बी बराबर होती है सी डी के। क्लियर। तो ये क्या थी ओ बी, ओ बी हमारे पास क्या था वी, और ओ ए क्या था यू। मीन्स यहां पर हम क्या रख सकते हैं, अगर हम रखना चाहें तो v माइनस यू। क्लियर है। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, v तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि पोजीशन टाइम रिलेशन है, तो हमें v नहीं चाहिए, इसलिए हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या थी, v प्लस सॉरी v की वैल्यू थी u प्लस ए टी माइनस u। क्लियर, कि v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, u से u कैंसिल, बचा क्या s इज इक्वल टू यू टी 1/2 ए टी और टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये आगे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है। हमने क्या किया, एरिया निकाला, एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया है और एक हमारे पास क्या है, इस एरिया के अंदर ट्रायंगल है। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब उसको कैसे निकालेंगे, वो भी सेम आएगी जैसे हमने निकाला था सेकंड इक्वेशन, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, अब ये जो हमारे पास एरिया है ये क्या है, ट्रेपिज्म है, ये हमारे पास पूरी क्या है, एक ट्रेपिज्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द ट्रेपिज्म ओ ए सी डी ई, इसके अंदर जो एरिया होगा ट्रेपिज्म का। अब ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मींस ओ ए और ई सी, ओ ए और ई सी
मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मींस AD। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास S हुई 1/2। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u। EC क्या है, EC जो इक्वल है वो OB के इक्वल है और OB हमारी क्या है v, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे v प्लस v। अब बात बची AD क्या है, OE मींस वो हमारे पास t है। अब रिलेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी मींस टाइम नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे टाइम की। यहां से t v माइनस यू बाय में a हमने वैल्यू निकाली और यहां सब्स्टिट्यूट कर दी 1/2, इसको लिख लेंगे v माइनस यू, v प्लस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय a। v को हम आगे ले आए। अब देखो a प्लस b, a माइनस b, 1/2 क्या बना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये a है इसको साइड भेज देंगे as, और इस 2 को भी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारा जो ये चैप्टर है वो थ्योरेटिकल खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।